स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, पीएम मोदी गए हुए हैं साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ये आप देख सकते हो इसकी लोकेशन, यहां पर चल रहा है ब्रिक्स समिट। ये 15th ब्रिक्स समिट है, और इसमें ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो नहीं आए हैं। उसका कारण यह है क्योंकि उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। साउथ अफ्रीका के ऊपर प्रेशर हो जाता पुतिन को अरेस्ट करने का, तो इसकी वजह से वो वहां पर नहीं आए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहां पर यह है कि चाइना के शी जिनपिंग, वो साउथ अफ्रीका में रहने के बावजूद भी उन्होंने अभी जो लेटेस्ट यहां पर एक इवेंट हुआ है ब्रिक्स का, उसको अटेंड नहीं किया। और उसमें पीएम मोदी ने अटेंड किया और कहा कि इंडिया विल बी वर्ल्ड्स ग्रोथ इंजन। तो इसके बारे में आपको ओवरऑल बताऊंगा ब्रिक्स में हो क्या रहा है, क्या इस बार का थीम है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन करना चाह रहे थे, कोई बैच लेना चाहते थे, आज से ही हमारा जो 3 नया बैच है जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, वो आप ले सकते हैं। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आपको चाहिए, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो ब्रिक्स समिट है उसमें भारत को लेकर कई सारी चीजें उन्होंने कही हैं। और पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला इवेंट है, बेसिकली क्या है कि 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख, ये तीनों दिन पीएम मोदी साउथ अफ्रीका के अंदर हैं, ब्रिक्स समिट अटेंड करने गए हैं। अब उसमें कई तरह के इवेंट होते हैं, कई तरह की मीटिंग्स होती हैं। तो यहां पर एक इवेंट हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग। ये जोहान्सबर्ग में हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर, और उसके अंदर बेसिकली जितने भी लीडर्स थे जो मौजूद थे वो वहां पर आए, लेकिन शी जिनपिंग वो वहां पर नहीं आए। खैर, मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में, ये जो पूरा डायलॉग समिट हुआ है, जो फोरम है लीडर्स डायलॉग, यहां पर पीएम मोदी ने कई सारी चीजें कही हैं। सबसे पहले कहा है कि भारत जो है दुनिया का ग्रोथ इंजन बनने वाला है, मतलब कि दुनिया को एक तरह से दिशा दिखाएगा। जब पूरे दुनिया के अंदर रिसेशन की बात हो रही है, जीडीपी डाउनफॉल की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो कि लीड कर रहा है पूरे दुनिया को। यहां पर आप देख ही सकते हो, उन्होंने कहा कि दो द ग्लोबल इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। यहां पर इसके साथ साथ उन्होंने भारत की और भी कई सारी चीजें की, जैसे कि भारत के अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड इंप्लीमेंट किया गया, जीएसटी लाया गया ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कराया जा सके और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट किया जा सके। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें कैसे भारत ने इंप्रूवमेंट किया है, टेक्नोलॉजी में कैसा उपयोग कर रहा है भारत, करप्शन को कैसे रिड्यूस कर रहा है, ये सारी चीजें कही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है भारत के अंदर, वो $360 बिलियन का हमने किया है, अपने नागरिकों तक वो चीजें पहुंचाई हैं। देखो, यहां पर सबसे पहले तो अब आपको ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। ब्रिक्स बेसिकली 5 देशों से मिलकर बनता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये आप यहां पर देख सकते हैं। और ये जो टर्म है ना, पहले क्या था, ये ब्रिक हुआ करता, BRIC, और 2001 में जो गोल्डमैन सैच के चेयरमैन थे जिम ओ'नील, उनके द्वारा ये टर्म बनाया गया था। और आगे चलकर क्या होता है, 2009 में यहां पर जो साउथ अफ्रीका है वो ज्वाइन कर जाता है, और इसी की वजह से ये बन जाता है फाइनली ब्रिक्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपके एग्जाम में बोल सकता है क्या ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, ये ध्यान रखना है। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, पोर्चुगीज, रशियन, हिंदी, मैंडरिन, इंग्लिश, ये 5 लैंग्वेज हैं इसकी ऑफिशियल। अब सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ अकेले 5 देश दुनिया की 30% एरिया को कवर करते हैं। अगर हम बात करें टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो 41% वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब पूरे पॉपुलेशन का 41% इन 5 देशों में रहते हैं। पूरे दुनिया की जीडीपी का लगभग 22-23% जीडीपी जो है इन 5 देशों में देखने को मिलेगा। इसी की वजह से इसकी महत्वता बढ़ जाती है, और हर साल इसका समिट होता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा 2021 में भारत का समिट हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था, लेकिन क्योंकि कोविड का दौर चल रहा
रहा था तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराया गया। फिर उसके बाद चाइना के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप थी और अभी जो 15th समिट है इसमें साउथ अफ्रीका के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप है और इसी की वजह से ये आपका जोहान्सबर्ग में हो रहा है। अब देखिए 2023 का जो एजेंडा है वो आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स जो एजेंडा है वो आपको पता होना चाहिए। ये 15th समिट का जो थीम है, देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसका मतलब है पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म। तो ये इस बार का 15th समिट का जो थीम है वो आप कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चाइना और रशिया जो दो देश हैं ब्रिक्स के, उन दोनों ने अफ्रीका के अंदर कई सारा यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि चाइना ने तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, रशिया का आपको पता होगा वैगनर ग्रुप, उसका काफी बड़ा आपको पार्टिसिपेशन अफ्रीका के देशों में देखने को मिलेगा। फर्दर अगर हम बात करें तो इस बार का जो एजेंडा है उसमें एक बड़ी चीज सामने आने वाली है कि क्या और भी देशों को ब्रिक्स के अंदर शामिल करना है कि नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा देश, जी हां 20 कंट्रीज यहां पर कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने का, जिसमें सऊदी अरब हो गया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अल्जीरिया, इजिप्ट। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं भारत इस चीज को अपोज कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि सऊदी अरबिया और बाकी के कोई देश इसके अंदर अभी आ सकें। ठीक है, तो ये इस समय का मेन एजेंडा है इस बार का। अब जहां तक पीएम मोदी का सवाल है कि जो उन्होंने यहां पर कई चीजें बोली हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फर्दर अगर मैं बात करूं तो एक तो बोला कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है बहुत जल्द। 2009 में जब ब्रिक्स यहां पर सामने आया था तो उस समय आपको याद होगा 2008 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो पूरे दुनिया के अंदर एक निराशा थी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिक्स ने यहां पर एक रे ऑफ होप दिखाया पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को। और आज के डेट में अगर हम देखें जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही है तब भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन उभर कर सामने आया है, क्योंकि भारत में हमने कई सारे कदम लिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जीएसटी, आईबीसी मैंने आपको बताया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। फिर इसके अलावा यहां पर जो डिफेंस और स्पेस सेक्टर है जो अभी तक सिर्फ सरकार के लिए ही खुला हुआ था वो अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। स्पेस में तो आपको पता ही आज एक बड़ा दिन है क्योंकि मून पर लैंडिंग होने वाली है चंद्रयान 3 की। फिर इसके अलावा यहां पर पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा कई सारे सेक्टर्स में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, कई सारे सेक्टर में। तो यहां पर तो जो समिट हुआ था, जो फोरम हुआ लीडर्स डायलॉग फोरम, उसमें पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया और कई सारी चीजें बोली और इसी में बताया जा रहा था कि इसी इवेंट में शी जिनपिंग भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो पूरे दुनिया के अंदर यह खबर बन गई है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शी जिनपिंग ने इस इवेंट को स्किप कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपनी तरफ से जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं चाइना के वांग वेनटाओ, उनको भेज दिया यहां पर बोलने के लिए। और इसीलिए बार बार इसकी चर्चा हो रही है कि भले ही मान लो अगर शी जिनपिंग चाइना से नहीं आए होते तब तो चलो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब आप वहां पर हो, जिस चीज के लिए आप वहां पर गए हो, आप वही अटेंड नहीं कर रहे हो, इसी की वजह से अब अचानक से देखो ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो गई है, क्योंकि अभी तक कोई रीजन नहीं बताया जा रहा है। चाइना कभी भी कुछ भी करता है तो कोई रीजन नहीं बताता है और वही चीज अभी हमें यहां पर भी देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर जो उनके कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर स्पीच दिया और देखिए उन्होंने डायरेक्टली यूएसए के ऊपर निशाना साधा, यूएसए को लेकर काफी कुछ कहा, डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो भी कुछ करते हैं, चाइना जो भी कुछ करता है वो अपने लोगों के भलाई के लिए करता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी हेजेमनी चलाना चाहते हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स, डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब कि जो भी कंट्री तेजी से डेवलप कर रहा होता है उसको डायरेक्टली टारगेट करते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर उनका कहना था कि ये सब फ्यूटाइल है, मतलब कि इससे कुछ होना नहीं है, ये हमारा अधिकार है, अगर हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हर लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम लोगों के खुशी के लिए काम करते हैं। ये चाइना की तरफ से बोला गया है। लेकिन अब देखना होगा कि एग्जैक्टली शी जिनपिंग कब सामने निकल कर आते हैं, क्या होता है वहां पर, इसको लेकर क्यूरियोसिटी है। खैर, जाने से पहले मैं आपको यह भी चीज बता दूं कि इस बार का जो ब्रिक्स समिट है उसमें करेंसी को लेकर भी चर्चा होगी कि क्या कोई कॉमन करेंसी लाना है कि नहीं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, यूएस का जो डॉलर है वो बहुत स्ट्रांग हो गया था, तो इसकी वजह से यहां पर चर्चा होने लगी कि क्या ब्रिक्स देशों को अपना करेंसी लाना चाहिए कि नहीं। ऑल्दो भारत ने तो इसको मना कर दिया है कि नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि अभी आप देखोगे तो ब्रिक्स के अंदर ही कई देश आपस में यहां पर पार्टनरशिप कर रहे हैं। ब्राजील और चाइना ने डील हुआ है कि वो लोकल करेंसी में यहां पर ट्रेड करेंगे। भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका को परसुएट कर रहा है कि यहां पर अपना जो पेमेंट सिस्टम है उसको लिंक किया जाए। तो इस बार के ब्रिक्स समिट का यह भी एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। और लास्टली यहां पर यह भी आपको बता दूं, फूड सिक्योरिटी। देखिए क्या है ना कि इस समय दुनिया भर में तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है,
दाम बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया के जो पुअरेस्ट पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहे हैं। भारत ने अभी रिसेंटली निर्णय लिया था वीट बैन को लेकर, फिर उसके बाद अभी वापस से चर्चा हो रही है कि क्या वापस से राइस के ऊपर बैन लगेगा। तो देखना होगा कि क्या वो होता है कि नहीं होता है। कई सारी चीज़ें इंपैक्ट हो सकती हैं इस वाले ब्रिक्स समिट से। तो ये सब कुछ है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ब्रिक्स का आपको पता होगा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स का खुद का एक बैंक है जिसको कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके अंदर भारत का कितना प्रतिशत शेयर है, शेयर होल्डिंग कितना है, कितना परसेंटेज है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।